नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि एनएमडीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और पिछले वर्ष जो आया हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ का जीके भी पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा करता है कि कौन सा खनिज किस जिले में उत्पादित होता है या निकलता है, उसके बारे में पूछा करता है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए खनिज उत्पादन क्षेत्र दिया गया है। यहाँ पर आपको खनिज का नाम आपको देखने को मिल जाएगा और छत्तीसगढ़ के उत्पादन क्षेत्र। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका कि मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है ये आपका बिलासपुर क्षेत्र में मिलता है। कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा में मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र है ये। ठीक, तो बिलासपुर, कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा, ये आप चार याद रखेंगे, मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र हैं ये। अगर बात करें बॉक्साइट, तो देखिए बॉक्साइट जो है ये आपका रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, कवधी एवं बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, तो रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, कवधी एवं बस्तर, ये 7 नाम आप लोग याद रखेंगे बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से देखिए क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और जो बॉक्साइट होता है वो हमारा होता है Al2O3। ठीक, यही होता है। अब देखिए अगला है कोयला। तो कोयला को यहाँ पर उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, तो कोरिया होता है, सरगुजा होता है, रायपुर होता है, बिलासपुर, रायगढ़ और जसपुर होता है। तो इन 6 जगह पर होता है कोयले का उत्पादन, कोरिया, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और जसपुर। अब लौह अयस्क, जिससे कि जो लौह अयस्क होते हैं उससे लोहा निकाला जाता है, ये उत्पादित होते हैं या निकाले जाते हैं बस्तर से, सरगुजा से, कांकेर से, दांतेवाड़ा और दुर्ग से। इन सब से निकाले जाते हैं लौह अयस्क, निकाले जाते हैं, यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। अब देखिए अगला है हमारा तांबा। तांबा कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो देखिए बस्तर में, राजनांदगांव, बिलासपुर और कांकेर, इन 4 जगह पर तांबा उत्पादित होता है। तो तांबा उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, बस्तर, राजनांदगांव, बिलासपुर और कांकेर। अब अगला है हमारा चूना पत्थर। तो देखिए चूना पत्थर जो होता है ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो चूना पत्थर देखिए रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, जयपुर, जसपुर, दांतेवाड़ा और कांकेर, ये सब चूना पत्थर उत्पादित क्षेत्र है। रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, जसपुर, दांतेवाड़ा, कांकेर। इसके बाद है डोलामाइट। तो देखिए डोलामाइट है, डोलामाइट का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, तो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, रायगढ़, जांजगीर, चांपा। ठीक, तो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं डोलामाइट अयस्क। तो डोलामाइट अयस्क कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, रायगढ़, जांजगीर, जांजगीर, चांपा। इसके बाद है अभ्रक। अभ्रक देखिए कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जसपुर और जगदलपुर में अभ्रक क्षेत्र उत्पादित है यहाँ पर। तो जसपुर, जगदलपुर जो क्षेत्र है उसमें अभ्रक पाए जाते हैं। यूरेनियम का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरगुजा में होता है, बिलासपुर और दुर्ग, इन 3 जगह में यूरेनियम का उत्पादन क्षेत्र है। इसके बाद है हीरा। ठीक, रायपुर और बस्तर में हीरे का उत्पादन होता है। ठीक, यहाँ पर हीरे के अयस्क जो कुछ भी होते हैं हीरा उत्पादन क्षेत्र है रायपुर और बस्तर। इसके बाद है सिलीमेनाइट। तो सिलीमेनाइट जो होते हैं यह बस्तर और दांतेवाड़ा में पाए जाते हैं, सिलीमेनाइट। एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है, तो बस्तर और दुर्ग में एस्बेस्टस पाया जाता है। तो एस्बेस्टस हो गया आपको बस्तर और दुर्ग। अगला कि टिन अयस्क। देखिए टिन अयस्क जो होते हैं यह बस्तर और दांतेवाड़ा में पाए जाते हैं। तो टिन के जो भी अयस्क होते हैं यह बस्तर और दांतेवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए अगला हमारा कोरंडम। तो देखिए कोरंडम जो होता है, कोरंडम जो रहता है यह कुचनूर जो कि बस्तर में पड़ता है, यहाँ पर मिलता है, रायपुर में मिलता है और दांतेवाड़ा, इन 3 जगह पर कोरंडम पाया जाता है। ठीक, गेरू क्या है, तो देखिए गेरू यहाँ पर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो सरगुजा में पाया जाता है, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, इन 4 जगह पर गेरू पाया जाता है। ठीक, यह उत्पादित होता है। फ्लोराइट कहाँ पर पाया जाता है, या फ्लोराइट के अयस्क जो कुछ भी होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो राजनांदगांव,
रायगढ़ और रायपुर, इन तीनों जगह पर फ्लोराइड पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे तो राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर और बस्तर, ये सब आपके ज़्यादा चीज़ उत्पादित करने वाले हैं। ठीक, तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जीके हैं, जैसे कि राज्य में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र तथा कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित जितने भी उद्योग हैं जो कि छत्तीसगढ़ में उद्योग हैं इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे वैगन वर्कशॉप जो कि रायपुर में है। ठीक, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे वैगन वर्कशॉप रायपुर में है, जिसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। इसका विवरण क्या है कि यह मालगाड़ी के डिब्बे की मरम्मत करता है। ठीक, तो रेलगाड़ी के डिब्बों की मरम्मत दक्षिण पूर्वी रेलवे वैगन वर्कशॉप रायपुर में होता है, जिसका स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था। अगला है यहाँ पर देखिए भिलाई स्टील प्लांट। तो देखिए जो भिलाई स्टील प्लांट है यह मेसर्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई नगर दुर्ग में है। ठीक, तो भिलाई स्टील प्लांट जो कि भिलाई नगर में है, दुर्ग में पड़ता है ये। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में इसका स्थापना किया गया था। ये क्या करता है भिलाई स्टील प्लांट? यह कच्चा लोहा और इस्पात आदि का उत्पादन करता है। तो कच्चा लोहा और इस्पात इन सब का उत्पादन भिलाई स्टील प्लांट में होती है। अगला कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? तो कोरबा में है। तो देखिए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपका कोरबा में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। तो 1965 में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में स्थापना किया गया था। यह एल्युमिनियम के लिए फेमस है। ठीक, तो यहाँ पर एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। देखिए मांढर सीमेंट वर्क्स, मांढर सीमेंट वर्क है जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, मांढर रायपुर में पड़ता है। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1970 और 71 में की गई थी। 1970-71 में मांढर सीमेंट वर्क मांढर रायपुर में जो है। इसका विवरण क्या है कि यह पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन मांढर सीमेंट वर्क्स मांढर रायपुर में है। ठीक, अगला है कि कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी के अंतर्गत आता है। ये आपका कोरबा में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह विद्युत का उत्पादन करता है। एनटीपीसी जो भी होता है यह आपका विद्युत का उत्पादन से रिलेटेड रहता है। देखिए अगला कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है यह आपका बिलासपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना 1986 और 87 में किया गया था। तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर, स्थापना 1986-87 में। और यह क्या है कि उत्पादित वस्तुएं यानी कि यह कोयला का उत्पादन करता है। ठीक, तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट उद्योग। और इसके बाद कौन सा अयस्क किस जिले में पाया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। और भी छत्तीसगढ़ के हम लोग इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपका नानटेक का पोर्शन कराया जाता है, तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप लोग यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके नाम से सर्च कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।